गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर तहसीन फातिमा एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ। आपने एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है डॉक्टर मजीद की कहानी, जो लखनऊ के एक फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। वो एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी होते हैं और उन्होंने कई हज़ारों पेशेंट्स को कैंसर से जो पीड़ित थे उनको ठीक किया होता है। और आज इसी वजह से उन्हें दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। डॉक्टर साहब को निकलना था दिल्ली के लिए। फ़्लाइट बुक की और वो पहुंच गए एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें पता चला कि आज किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। उन्होंने पता किया कि क्या कोई दूसरी फ़्लाइट है। पता चला कि नहीं, कोई दूसरी फ़्लाइट भी नहीं है। खैर, उन्होंने सोचा दिल्ली ज़्यादा दूर तो नहीं है, 7-8 घंटे का रास्ता है, क्यों ना बाई रोड चला जाए। ये सोच कर के उन्होंने एक गाड़ी बुक की और निकल गए दिल्ली की। रास्ते में जाते जाते कुछ दूर ही हुआ था, कुछ देर ही हुई थी कि उन्होंने देखा कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अब काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया। ड्राइवर ने कहा कि साहब कोई गाड़ी मोड़ लेते हैं, कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अभी रुकते हैं, अभी इंतज़ार करते हैं, शायद ये क्लीन हो जाएगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी वो देखते हैं कि रास्ता साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ड्राइवर जो है वो कहता है कि साहब, अब अगर हम यहाँ पे बैठकर इंतज़ार करते रहे तो रात तक भी दिल्ली ना पहुँच पाएंगे। डॉक्टर भी ये बात को मानता है और कहता है कि चलो ठीक है, गाड़ी मोड़ो, देखते हैं कोई और रास्ता शायद हो। अब ये गाड़ी मोड़ते हैं और सर्विस लेन से गाड़ी को उतारते हैं और जो भी पहला दायां मोड़ आता है वो उस तरफ मुड़ लेते हैं। रास्ता बहुत अजीब होता है, गड्ढों से भरा होता है। किसी तरह से चलते 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 उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, किससे पूछें। इतने में ही उनकी नज़र सामने एक झोपड़ी पर पड़ती है। डॉक्टर साहब कहते हैं क्यों ना इस घर पे जाकर के कुछ मदद ली जाए। दोनों पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत को पूछते हैं, माता जी, हमें दिल्ली जाना था, रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बूढ़ी कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग आइए, अंदर आइए, पानी तो पी लीजिए। इतने में बूढ़ी जो है उन दोनों के लिए पानी और साथ में कुछ फूल लेकर के आती है। बुढ़िया का ये जेस्चर देख के, ये स्वभाव देख करके डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा लगता है। वो उससे पूछते हैं, माता जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं? वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बाबू, हम यहाँ पे अपने पोते के साथ रहते हैं और इसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, तब से ये हमारे पास ही रहता है। लेकिन ये बहुत बीमार है, जहाँ तहाँ हर एक डॉक्टर के पास हम लेकर के गए, लेकिन कहीं कुछ बात नहीं बनी। अब लगता है कि जल्दी ही शायद ये भी मेरा साथ छोड़ देगा। ये सुनकर के डॉक्टर का हृदय जो है वो भर आता है। वो उसको कहता है कि क्या हुआ है इसको। तो वो कहता है कि बूढ़ी कहती है कि बाबूजी, इसको कैंसर हुआ है। बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं इसका इलाज ना हो पाया। हाँ, सब ने बताया था एक डॉक्टर मजीद हैं लखनऊ के, उन्हीं के पास तुम्हारे पोते का इलाज हो सकता है। मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात ना हो पाई। अब तो सब ईश्वर पर छोड़ दिया है कि अगर मेरी भक्ति में ज़रा भी सच्चाई होगी तो वो डॉक्टर साहब मुझे ज़रूर मिल जाएंगे और मेरा पोता ज़रूर ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर के डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो स्तब्ध हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है और फ्लैशबैक में एकदम वो चले जाते हैं और पूरे दिन का जो घटनाक्रम है वो उनके दिमाग में चलने लगता है कि किस तरह से उस बूढ़ी अम्मा का विश्वास जो है वो ये सारी चीज़ें करवा रहा था और मैं किस तरह से खिंच करके यहाँ तक चला आया। खैर,
वो बहुत प्यार से उस बूढ़ी अम्मा को कहता है, अम्मा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही डॉक्टर मजीद हूँ और मैं आपके पोते का इलाज ज़रूर करूँगा। उसका इलाज आज से नहीं बल्कि अभी से हम शुरू कर देते हैं। और वो अपने ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर साहब गाड़ी मोड़िए, हम लोग दिल्ली नहीं लखनऊ जाएंगे। ड्राइवर हैरान होता है। ड्राइवर कहता है, साहब आपका अवार्ड, कहता है कि किसी भी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेरा काम है कि मरीज़ों की सेवा करना और उनकी ज़िंदगी बचाना, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो आते रहेंगे, लेकिन अभी मेरा प्राइम जो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, वो है इसकी जान बचाना। और इस तरह से तीनों लोग निकल पड़ते हैं लखनऊ की ओर। तो आपने इस कहानी से सीखा कि अगर आपका यकीन सच्चा हो तो किस तरह से असंभव भी संभव हो सकता है। तो अपने यकीन को बनाए रखिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए और अपने यकीन को कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पे यकीन करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद ज़रूर करता है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। एक नई कहानी के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।